तो दोस्तों जैसे कि सन 2024 से स्टार्ट हो गया और बहुत से जो हमारे वीडियोग्राफर है और फोटोग्राफर है और वो सोच रहे कि एक नया कैमरा वो परचेज करे क्योंकि नए साल में उन्हें एक नया कैमरा चाहिए। तो दोस्तों आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा और आपको 5 ऐसे बेस्ट कैमरे बताऊंगा जिनसे कि आप अच्छी खासी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाय एवरीवन, आई एम राज मेहता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द कैमरा पिक्सेल्स। तो दोस्तों आज मैं आपको 5 ऐसे बेस्ट कैमरे बताने वाला हूं जो कि सन 2024 में काफी अच्छे कैमरे रहने वाले हैं और इन कैमरे से आप काफी लॉन्ग टाइम तक वर्क कर सकते हैं और उन कैमरों के अंदर भी आपको काफी अच्छे फीचर देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों नंबर 1 पे जो हमारा कैमरा है वो है सोनी का FX30। ये बहुत ही अच्छा कैमरा और ये कैमरा एक सिनेमा लाइन का कैमरा के अंदर जो आपको फीचर देखने के लिए मिलते हैं वो आपको FX3 की तरह सेम सारे फीचर देखने के लिए मिलता है। यहाँ तक कि आपको इसके अंदर जो सेंसर देखने के लिए मिलता है वो भी आपको FX3 वाला ही सेंसर देखने के लिए मिलता है, बट ये कैमरा एक क्रॉप सेंसर कैमरा है। तो वीडियो के अंदर जो आपको क्वालिटी देखने के लिए मिलता है वो काफी अच्छी क्वालिटी देखने के लिए मिलता है क्योंकि इस कैमरे के अंदर जो सारे फीचर है वो आपको FX3 के ही तरह देखने के लिए मिलता है। और इस कैमरे से आप चाहे तो शॉर्ट टाइप की मूवी वगैरह भी शूट कर सकते हैं और आप वेडिंग में भी काफी अच्छी वीडियोग्राफी इस कैमरे से कर सकते हैं क्योंकि इस कैमरे के अंदर जो आपको मेगापिक्सल देखने के लिए मिलते हैं वो आपको 26 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलता है और इसके अंदर आईएसओ रेंज भी काफी अच्छा आपको देखने के लिए मिलता है। अगर इसकी आईएसओ रेंज को आप एक्सटेंड करते हैं तो इसके अंदर आपको 1,24,100 की आईएसओ रेंज वगैरह भी देखने के लिए मिल जाता है। तो यानी अगर आप लो लाइट कंडीशन वगैरह में भी शूट करते हैं तो वहां पे आपकी क्वालिटी काफी अच्छी देखने के लिए मिलता है। और इस कैमरे के अंदर आपको स्टेबलाइजेशन भी काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। 5 एक्सिस का इसके अंदर स्टेबलाइजेशन है जो कि काफी हेल्प करता है आपको। अगर हैंड हेल्ड वीडियो शूट कर रहे हैं तो वहां पर जो स्टेबलाइजेशन है वो आपका वर्क करता है और आपकी हिली डुली वीडियो को काफी अच्छी तरीके से स्टेबल शूट करता है। तो ये कैमरा आपके वेडिंग के लिए काफी अच्छा कैमरा होने वाला है। और इस कैमरे के अंदर अगर आप 18-105 mm का लेंस यूज करते हैं f4 वाला तो आप पूरी वेडिंग को काफी अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं क्योंकि क्रॉप सेंसर कैमरे के अंदर आपको 18-105 mm का लेंस देखने के लिए मिलता है। तो उससे आप पूरी वेडिंग को आप कवर कर सकते हैं और काफी अच्छी क्वालिटी निकाल सकते हैं क्योंकि इस कैमरे के अंदर आपको 4K वीडियो शूट करने का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है क्योंकि इस कैमरे के अंदर जो आपको 4K देखने के लिए मिलता है वो आपको 4:10 बिट का मिलता है। तो इस कैमरे के अंदर आपको जो कलर निकल के आएंगे वो काफी अच्छे निकल के आते हैं क्योंकि इस कैमरे के अंदर आपको 4:10 बिट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो ये कैमरा हमारा एक शॉर्ट टाइम मूवी बनाने के लिए भी काफी अच्छा है और आप चाहे तो वेडिंग में भी काफी अच्छी तरीके से वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और इस कैमरे का आप प्राइस देखेंगे तो इस कैमरे को अगर आप 18-105 mm लेंस के साथ परचेज करते हैं तो ये कैमरा आपका 2 लाख के अंडर में आ जाएगा। तो ये कैमरा काफी अच्छा कैमरा होने वाला है। अगर आप वीडियोग्राफी करते हैं तो वेडिंग के अंदर आप काफी अच्छा क्वालिटी इस कैमरे से निकाल सकते हैं। अब जो दूसरे नंबर पे जो हमारा कैमरा है वो है सोनी का A6700। ये कैमरा भी काफी अच्छा कैमरा है और ये कैमरा एक क्रॉप सेंसर कैमरा है, बट इसके अंदर जो आपको फीचर देखने के लिए मिलते हैं वो आपको जो फुल फ्रेम कैमरे के अंदर देखने के लिए मिलता है वही सेम फीचर आपको इस कैमरे के अंदर भी देखने के लिए मिलता है, बट ये कैमरा हमारा एक क्रॉप सेंसर कैमरा है। और इस कैमरे का आप फीचर देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आपको FX30 की तरह ही सेम फीचर देखने के लिए मिलता है। इस कैमरे के अंदर भी आपको 26 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल जाता है और इस कैमरे के अंदर भी आपको आईएसओ अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो इसके अंदर भी आपको 1,24,100 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिल जाता है। और इस कैमरे के अंदर भी आपको स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। तो यानी आप हैंड वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो वहां पे ये स्टेबलाइजेशन आपका वर्क करता है और काफी अच्छा स्मूथ वीडियो आपको निकाल के देता है। और इस कैमरे के अंदर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको 4:10 बिट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो यानी जब आप 4K वीडियो शूट करेंगे इस कैमरे से तो इस कैमरे के जो कलर्स वगैरह होंगे वो काफी अच्छे कलर निकल के आएंगे और आपकी जो वीडियो काफी सिनेमैटिक टाइप की लगेगी क्योंकि इसके अंदर आपको लट इंपोर्ट करने का भी काफी अच्छा ऑप्शन दे रखा है जिससे कि ये कैमरा भी हमारा काफी अच्छा कैमरा बन जाता है। और इस कैमरे के अंदर भी आपको कई टाइप के प्रीसेट वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं जिसे यूज करके आप वेडिंग में काफी अच्छा कलर्स वगैरह निकाल सकते हैं। और इस कैमरे का आप प्राइस देखेंगे तो ये कैमरा आपका 1.5 लाख के अंडर में आ जाएगा 18-105 mm लेंस के साथ, या तो ये 1.5 लाख से थोड़ा सा ऊपर का ही आ सकता है, बट ये कैमरा आपके लिए काफी सूटेबल होने वाला है। जिनका बजट 1.5 लाख या 1.5 लाख से थोड़ा सा ज्यादा है तो उनके लिए ये कैमरा काफी अच्छा कैमरा होने वाला है और इस कैमरे से आप काफी अच्छी वीडियो वगैरह शूट कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जो हमारा कैमरा है वो है कैनन का R8। ये एक फुल फ्रेम कैमरा है और इसकी क्वालिटी आप देखेंगे तो काफी अच्छी क्वालिटी निकल के आती है वीडियो के अंदर और चाहे तो आप इस कैमरे से फोटोग्राफी भी कर सकते हैं और फोटोग्राफी में भी काफी अच्छी क्वालिटी निकल के आती है इस कैमरे की क्योंकि इस कैमरे
के अंदर जो फीचर दे रखे हैं वो काफी कमाल के फीचर दे रखे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सारे फीचर देखने के लिए मिलेंगे वो सेम फीचर आपको Canon R6 Mark II वाला ही देखने के लिए मिलेगा। तो इस कैमरे के अंदर आपको 24.2 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलता है, जिससे कि अगर आप फोटोग्राफी वगैरह भी करते हैं इस कैमरे से तो आपकी फोटो काफी कमाल की फोटो निकल के आती है और फोटो की क्वालिटी काफी अच्छी होती है। और इस कैमरे से अगर आप वीडियोग्राफी करते हैं तो वीडियो के अंदर भी आप काफी अच्छा कमाल का रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कैमरा है हमारा एक फुल फ्रेम कैमरा और इस कैमरे के अंदर आपको 4K वीडियो शूट करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और जब आप इसके अंदर 4K वीडियो शूट करते हैं तो इसके अंदर भी आपको 4K 422 10 बिट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और इस कैमरे के अंदर आपको कंटिन्यू शूटिंग जो देखने के लिए मिलता है वो आपको 40 FPS की कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिलता है। यानी आप अगर स्पोर्ट फोटोग्राफी वगैरह भी करना चाहते हैं तो इस कैमरे से आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इस कैमरे के अंदर आपको 40 FPS की कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिलता है। और इस कैमरे के जो ऑटो फोकस है वो काफी फास्ट है और इस कैमरे के अंदर आपको कई टाइप का ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आपको ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, व्हीकल हो गया, एयरप्लेन हो गया। तो ये कई टाइप के आपको इसके अंदर ऑटो फोकस मोड भी देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि ये हमारा कैमरा एक काफी अच्छा कैमरा बन जाता है। और इस कैमरे से आप चाहे तो काफी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं, क्योंकि इस कैमरे के अंदर आपको 4K वीडियो जो मिलता है वो विदाउट क्रॉप का मिलता है। तो इस कैमरे से आप चाहे तो 4K वीडियो की क्वालिटी काफी अच्छी निकाल सकते हैं। और इस कैमरे का आप प्राइस देखेंगे तो ये कैमरा अगर आप STML लेंस के साथ लेते हैं, जो कि 24-105 mm का STML लेंस आता है इसके अंदर, तो उसके साथ ये कैमरा आपको 1,60,000 या 1,70,000 का देखने के लिए मिलता है। तो जिनका बजट सिर्फ 1,60,000 या 1,70,000 रुपए है तो वो इस कैमरे को परचेज कर सकते हैं और इस कैमरे से काफी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं, क्योंकि इस कैमरे के अंदर जो फीचर है वो काफी कमाल के फीचर है। और चौथे नंबर पे जो हमारा कैमरा है वो है सोनी का A7C Mark II। ये भी एक काफी अच्छा कैमरा और इस कैमरे के अंदर आप फीचर देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको सोनी A7 Mark IV की तरह ही सारे फीचर आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि इस कैमरे का मेगापिक्सल देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आपको 33 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलता है। और इस कैमरे की आप आईएसओ रेंज वगैरह देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आपको 2,48,000 की आईएसओ रेंज वगैरह देखने के लिए मिलता है। और इस कैमरे के अंदर आप स्टेबलाइजेशन देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आपको 5 एक्सिस का इमेज स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलता है, जिससे कि अगर आप हैंड एंड वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो वहां पे ये स्टेबलाइजेशन काफी काम आता है और आपकी वीडियो को शेकी नहीं होने देता और आप काफी स्मूथ वीडियो शूट कर सकते हैं। और इस कैमरे के अंदर भी आप कंटिन्यू शूटिंग देखेंगे तो इसके अंदर आपको सिर्फ 10 FPS की कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिलता है। यानी आप अगर स्पोर्ट फोटोग्राफी वगैरह करना चाहते हैं तो वहां पे ये आपके 10 FPS जो है कंटिन्यू शूटिंग वो आपके काफी काम आते हैं। और इस कैमरे से अगर आप 4K वीडियो शूट करना चाहते हैं तो इस कैमरे के अंदर आपको 4K का ऑप्शन दे रखा है और इसमें जो आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं इसके अंदर आपको 60p वगैरह का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है और इसके अंदर आपको 422 10 बिट का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो जिससे कि ये कैमरा भी हमारा काफी अच्छा कैमरा बन जाता है। और इस कैमरे को आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो इस कैमरे की बॉडी का प्राइस आपको 2 लाख के अंडर में ही देखने के लिए मिलता है, जिससे कि ये कैमरा काफी अच्छा कैमरा है अगर जिनका बजट 2 लाख का है और वो एक अच्छा सा कैमरे की बॉडी परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास जो पुराने लेंसेज वगैरह पड़े हुए हैं सोनी के, तो उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इस कैमरे की जो बॉडी का प्राइस है वो 2 लाख से कम का ही पड़ता है। तो ये कैमरा भी काफी अच्छा कैमरा होने वाला है और इस कैमरे से आप काफी अच्छी वेडिंग में वीडियोग्राफी वगैरह या तो आप चाहे तो इवेंट वगैरह हो गया और चाहे तो शॉर्ट टाइप की मूवी वगैरह भी इजीली शूट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे 5वें नंबर पे जो कैमरा वो है हमारा कैनन का R6 Mark II। ये काफी अच्छा कैमरा है। इस कैमरे से आप चाहे तो फोटोग्राफी और चाहे तो वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं और दोनों में काफी अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि इस कैमरे के जो फीचर है वो काफी अच्छे फीचर है। इस कैमरे के अंदर आप अगर मेगापिक्सल देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको 24.2 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल जाता है और वहीं पे इस कैमरे की आप आईएसओ रेंज देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर भी आपको 2,48,000 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिल जाता है। और इस कैमरे के अंदर आप अगर कंटिन्यू शूटिंग करना चाहते हैं तो इस कैमरे के अंदर आपको 40 FPS की कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिलता है। अगर आप स्पोर्ट फोटोग्राफी वगैरह करना चाहते हैं तो वहां पे ये जो कंटिन्यू शूटिंग है 40 FPS का वो आपका काफी काम आता है। और इस कैमरे के अंदर भी आपको कई टाइप का ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आपका ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, व्हीकल हो गया, कार हो गया, ट्रेन हो गया। ये कई टाइप का आपको ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको ट्रेन की फोटो क्लिक करनी है तो आप ट्रेन मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं और इजीली ट्रेन की काफी अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं। और इस कैमरे के अंदर आप वीडियो शूट करते हैं तो इस कैमरे के अंदर आपको 4K का भी ऑप्शन दे रखा है और इसके अंदर जो 4K का ऑप्शन है वो आपको 422 10 बिट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है और इस कैमरे के अंदर भी आपको 60p वगैरह का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि अगर आप 4K में वीडियो शूट करना चाहते हैं तो आप
इजीली इस कैमरे से शूट कर सकते हैं और काफी अच्छी क्वालिटी आपकी वीडियो की निकल के आएगी 4K में। और इस कैमरे की बॉडी का प्राइस आप देखेंगे तो इस कैमरे को भी आप 2 लाख के अंडर में परचेज कर सकते हैं इस कैमरे की बॉडी को, क्योंकि इस कैमरे की जो बॉडी का प्राइस है अभी मार्केट में देखेंगे तो मार्केट के अंदर आपको 1,95,000 या 1,94,000 की देखने के लिए मिल जाता है। तो 2 लाख के अंडर में ये काफी अच्छा कैमरा होने वाला है। अगर आपके पास पुराने लेंसेज वगैरह भी पड़े हुए हैं, EF लेंसेज वगैरह, तो वो भी आप इस कैमरे के अंदर माउंट कर सकते हैं एक एडाप्टर लगा के। तो इस कैमरे से आप काफी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। और इस कैमरे के अंदर आपको 4K पे कोई क्रॉप वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये कैमरा काफी सबसे बेस्ट कैमरा है, क्योंकि 2 लाख के अंडर में इस कैमरे की बॉडी आ जाती है और इस कैमरे से आप अच्छी खासी 4K वीडियो शूट कर सकते हैं और उसके अंदर आपको कोई क्रॉप देखने के लिए नहीं मिलता। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट कैमरे। अगर आपको सन 2024 में कोई एक अच्छा सा कैमरा परचेज करना चाहते हैं तो आप इन 5 कैमरे में से कोई एक कैमरा परचेज कर सकते हैं और काफी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे वीडियोग्राफर और जो फोटोग्राफर भाई हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा कैमरा परचेज करें, तो उनके पास बजट वगैरह भी कम होता है, तो वो इन 5 कैमरे में से कोई सा एक कैमरा परचेज कर सकते हैं और काफी अच्छी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब तक के लिए गुड बाय।